पूज्य जगबाबाद सिंधी पंचायत और पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत की अनूठी पहल सिंधी समाज करेगा संयुक्त परिवार की बहू बेटियों का सम्मान। उदयपुर। पूज्य जगबाबाद सिंधी पंचायत और पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत द्वारा संयुक्त परिवार में सास बहू के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने की पहल की जा रही है। इसके तहत ऐसे परिवारों को सम्मानित किया जाएगा जिनमें गत 5 वर्ष पूर्व बहू आई है और संयुक्त परिवार में रह रही है। पूज्य जगबाबाद सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी ने बताया कि यह आयोजन 18 मई को शक्ति नगर स्थित श्री झूलेलाल भवन में शाम 5 बजे होगा। कहा कि यह आयोजन संयुक्त परिवार की परंपरा को बनाए रखने और सास बहू के मधुर संबंधों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के अध्यक्ष ओम प्रकाश आहूजा ने कहा कि हम समाज में उन बहू बेटियों का सम्मान करना चाहते हैं जो न केवल अपने परिवार के साथ प्रेम और सहयोग की भावना से आगे बढ़ रही है बल्कि समाज की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रही है। ये पहल समाज को एकजुट करने और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास साबित होगी। इस सम्मान समारोह में शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी, गणमान्य नागरिक और समाज के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विशेष रूप से उन बहू बेटियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने संयुक्त परिवार की परंपरा को अपनाते हुए अपने परिवार और समाज में समरसता का उदाहरण पेश किया है। महासचिव राजेश चुग ने बताया कि सिंधी समाज के सभी सदस्यों को आयोजन में आमंत्रित किया गया है। पूज्य जगबाबाद सिंधी पंचायत एवं पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत की यह पहल समाज के जगह पारिवारिक मूल्यों को सशक्त करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर मौजूद रहे भगवान दास छाबड़ा, अशोक झाम्भानी, हरीश तनवानी, सुरेश पाहुजा, जगदीश जी, ओम प्रकाश भूरानी, मनोहर लाल मुखिया, संजय पाहुजा। अध्यक्ष हरीश राजानी ने बताया इस आयोजन में अशोक पाहुजा, कैलाश नेभनानी, कमलेश राजानी, कैलाश डैमला, रामचंद्र चोटरानी, भरत खत्री, गिरीश राजानी, कपिल नाचानी, राहुल निचलानी, संजय खत्तुरिया, विनोद वाधवानी, अर्चना चावला, भावना मोरियानी, वैशाली मोटवानी, मोनिका राजानी, ज्योति राजानी का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज हम खड़े हैं झूलेलाल भवन शक्ति नगर में, जहां पर आज हमारे साथ पूज्य जगबाबाद सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी मौजूद है। राजानी साहब बताएं, जो आप बहू बेटियों का सम्मान करने जा रहे हैं वो किस तरह से सम्मान करेंगे और किस कैटेगरी में करेंगे, बताएं। नमस्कार। पूज्य जगबाबाद सिंधी पंचायत जो कि उदयपुर की सबसे बड़ी सिंधी पंचायत है एवं पूज्य साहित्य पंचायत ने मिलकर संयुक्त रूप से हमारे समाज में जो परिवार संयुक्त रूप से रह रहा है, जो बहुएं बेटियां हमारे संयुक्त रूप परिवार में रह रही हैं, उनका सामूहिक रूप से सामाजिक मंच पे स्वागत अभिनंदन करने का निर्णय लिया गया है। आज जिस तरह से हमारी बच्चियां हायर एजुकेशन में जा रही हैं, पढ़ने के बाद में वो संयुक्त परिवार की परिभाषा से दूर होती जा रही हैं, ये बहुत चिंतन करने वाला विषय है। इसी चिंतन को लेके पूज्य पंचायतों ने ये निर्णय लिया, जो भी हमारी बहुएं हैं, जो भी बेटियां हैं संयुक्त परिवार में रह रही है, उसको इस समाज के मंच पे लाके स्वागत अभिनंदन करें, ताकि इस परिपाटी को हमारी नई जनरेशन लागू करे। संयुक्त परिवार में रहना हम लोगों ने जब देखा और सीखा, जो भाव एक दूसरे के प्रति हमारे होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। समाज में गहन चिंता है, नया युग, नई पीढ़ी जो है हमारी शादी करने के तुरंत बाद अलग होना चाहती है, जबकि पिछले समय में, पिछले काल में एक घर में 4-4, 5-5 बेटे थे, बेटियां थी। अभी नए युग में एक बेटा एक बेटी है या एक ही बेटा है एक बेटी है। इस परिवर्तित युग में भी अगर माँ बाप अलग रहेंगे और बेटा बेटी अलग रहेंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। हम चाहते हैं संयुक्त परिवार साथ में रहे। उसी परिपाटी को लेके हम लोगों ने ये कार्यक्रम जगबाबाद पंचायत और पूज्य साहित्य पंचायत के तत्वाधान में करने का निर्णय लिया है। ये प्रोग्राम जैसे ही हमने अनाउंस किया है, अब तक हमारे पास 75 लोगों की एंट्री आ चुकी है। संभावित हमें लगता है 300 परिवारों को हम लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे और हमारे सिंधी समाज के मंच पे लेके आएंगे। राजेंद्र साहब, शिक्षा क्षेत्र में भी आपकी पंचायत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इस बार में मतलब क्या जो स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को? दादा गोविंद राम जी कालरा, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, स्वर्गवासी दादा गोविंद राम जी कालरा ने ये व्यवस्था शुरू करी थी कि समाज के जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं,
उन्हें पूज्य जैकमाबाद पंचायत द्वारा स्कॉलरशिप अर्थात फीस दी जाएगी। हमारी पूज्य पंचायत समाज के सभी वर्गों में जिनमें अच्छे बच्चे हैं और फाइनेंशियल उस परिवार की आर्थिक माली स्थिति अच्छी नहीं है, वो उसको अच्छी एजुकेशन दिलाने में असक्षम है, उन्हें पंचायत अपने भवन में बुला के उनकी साल भर की फीस पंचायत स्तर पर जमा कराती, ताकि हमारे बच्चे को पैसे के कारण उसकी आगे की एजुकेशन लेने में परेशानी नहीं हो। इसी तरह साधु वासवानी ट्रस्ट के माध्यम से हायर एजुकेशन के बच्चों को भी जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी साधु वासवानी ट्रस्ट के माध्यम से हमारी पंचायत स्कॉलरशिप व्यवस्था की उपलब्ध कराती है। लगभग कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे आप इस बार? देखिए, लगभग हर साल हमारे पास 200 फार्म आते हैं और लगभग जो सक्षम जो सही बच्चे होते हैं जिनकी परसेंटाइज बहुत अच्छी होती है, हमारी कोशिश होती है मतलब हमारे यहाँ आने के बाद कोई निराश न जाए। लेकिन 10-20% मिसयूज वाला स्थिति भी होती है, तो हम लोग बड़ी सतर्कता से उसकी जांच करते हैं और पूर्णतः कोशिश करते हैं कि सभी को हम लोग जो अच्छे परिवार हैं और जो वाकई में बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन माली हालत के कारण नहीं पढ़ पा रहे, उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था दी जा सके।